हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूल भुलैया 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की कहानी एक हवेली के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ मंजुलिका नाम की आत्मा से परेशान होकर उसे तांत्रिकों द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। 18 सालों तक एक हवेली के एक कमरे में बंद रहने के बाद मंजुलिका एक दिन अचानक आज़ाद होती है और फिर शुरू होता है भाग दौड़ और डर का खेल। राजपाल यादव एक बार फिर से छोटे पंडित के आइकॉनिक रोल को निभाते हुए नजर आए हैं, तो वहीं कार्तिक आर्यन रू बाबा बनकर मरे हुए लोगों को उनके घर वालों से मिलवाने में लगे हुए हैं। वैसे रू बाबा एक ढोंगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कार्तिक आर्यन यानी कि रूहान ये सब अपने और रीत यानी कि कियारा आडवाणी के रिश्ते को छुपाने के लिए करता है। दोनों अपनी पोल खुलने से बचने के चक्कर में मंजुलिका के हाथ लग जाते हैं और फिर क्या होता है जानेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लाते रहें। कहानी की शुरुआत में हम एक पुरानी हवेली में पूजा होती दिखाई जा रही है और पूजा के बीच में ही एक भूतनी आ जाती है जो कि मंजुलिका है और अंजुलिका को उठाकर एक कमरे में ले जाती है। अंजुलिका और मंजुलिका दोनों यहाँ पर बहनें हैं और दोनों का ही रोल यहाँ तब्बू ने प्ले किया है। यहाँ पर मंजुलिका पर एक पंडित अटैक करके उसे एक रूम में बंद कर देता है और लगा देता है बाहर से ताला, और इसके बाद इस हवेली का पूरा परिवार यह हवेली छोड़कर दूसरी हवेली में शिफ्ट हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर सीन भी शिफ्ट हो जाता है। अब सीन 18 साल बाद कार्तिक आर्यन को दिखाया जा रहा है जिसका मूवी में नाम रोहन है, जो एक सूटकेस के साथ खड़ा है और उसे पता भी नहीं सूटकेस किसका है, और वो सूटकेस कुछ ही दूर खड़ी कियारा का है और मूवी में इस कियारा का नाम रीत है। अब रोहन को धीरे से पता चलता है कि ये सूटकेस रीत का है, तो वो सूटकेस देने के बहाने रीत के साथ फ्लर्ट करने लगता है। पहले तो रीत उसे इग्नोर करने लगती है पर बाद में उसे गुस्सा आने लगता है तो वो अपना ही फोन जमीन पर मारकर तोड़ देती है। अब मजबूरी में वो रोहन के साथ चल पड़ती है। अब यहाँ रोहन और रीत जिस बस में जाने वाले हैं तो रोहन की वजह से वो बस मिस हो जाती है क्योंकि रोहन रीत को एक मेले में जबरदस्ती घुमाने के लिए ले जाता है। अब जो बस उनसे मिस हुई थी कुछ देर बाद पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसमें बैठे सभी लोग मारे गए और ये खबर रीत के परिवार को भी मिलती है, तो परिवार को लगता है कि शायद रीत भी मर गई है। अब रीत अपनी कजन को ये बताने के लिए कॉल करती है कि वो सब ठीक है, लेकिन रीत की बहन त्रिशा उसी लड़के को पसंद करती है जिससे रीत की शादी होने वाली है और वो लड़का भी त्रिशा को पसंद करता है। तो अब यहाँ रीत अपनी सिस्टर की शादी करवाने के लिए अपने घर पर किसी को भी नहीं बताती कि वो जिंदा है। अब वो रोहन को अपने साथ राजस्थान चलने के लिए कहती है कि वो अपने परिवार से तब तक छिपी रहेगी जब तक कि त्रिशा की शादी नहीं हो जाती। अब यहाँ कहानी से लॉजिक पूरी तरह गायब दिखाई दे रहा है, पर हाय रे क्या करें बॉलीवुड। रोहन भी इस बात के लिए मान जाता है और दोनों अब राजस्थान के लिए चल पड़ते हैं और राजस्थान पहुंच भी जाते हैं। अब रीत को पता चलता है कि वो कहीं और नहीं छिप सकती, इसलिए अब वो एक पुरानी हवेली में जाकर छिपती है जिसको कि ये लोग कई साल पहले छोड़कर चले गए थे, क्योंकि रीत को लगता है कि चाहे जो भी हो जाए इस हवेली में तो कोई नहीं आएगा। अब जब ये दोनों हवेली में एंटर होते हैं तो कुछ अबनॉर्मल चीजें होने लगती है, जैसे लाइट का आना, वो भी इतने सालों बाद बंद पड़ी हवेली में। अब पुरानी हवेली में लाइट देखकर वह छोटा पंडित यानी कि राजपाल यादव रीत के घर वालों को जाकर ये खबर देता है। तो अब रीत के परिवार वाले पुरानी हवेली की तरफ आते हैं क्योंकि उनको चिंता है कि कहीं कोई गलती से भी उस दरवाजे को वापस ना खोल दे जिसमें कि मंजुलिका बंद है। अब रीत की फैमिली वहां पहुंचती है तो रोहन ये ड्रामा करने लगता है कि रीत की आत्मा उसे वहां लेकर आई है और वो रीत की आत्मा से बात भी कर सकता है, और वो कहता है कि रीत की आत्मा ने ही उससे कहा है या वो यह चाहती है कि उसकी फैमिली वापस से इसी हवेली में आकर रहे और त्रिशा की शादी भी सागर से कर दी जाए। इस सब से ही रीत की आत्मा को शांति मिलेगी और यहाँ रीत के परिवार वाले भी इस बात को मान जाते हैं और सभी इसी हवेली में रहने के लिए चले आते हैं। अब एक रात रोहन को उसका हमशक्ल दिखाई देता है जिससे रोहन डर जाता है। तभी वहाँ अंजुलिका भाभी आ जाती है तो रोहन का हमशक्ल गायब हो जाता है और वो रोहन को बताती है कि दरवाजे के पीछे मंजुलिका को बंद किया गया है, जो कोई भी गलती से भी उस दरवाजे को अगर खोल देता है तो मंजुलिका आज़ाद हो जाएगी, तो ऐसा कोई ना करे। अब यहाँ सभी जगह रोहन के बारे में बात फैल जाती है कि रोहन आत्माओं से बात कर सकता है और सभी लोग उसको रोहन बाबा रूह बाबा बुलाने लगते हैं। अब इसमें रोहन को भी बड़ा मजा आ रहा है तो वो सबको मनगढ़ंत पागल बनाने में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पहले से एक और पंडित है। अब चूंकि रोहन यहाँ पर बाबागिरी कर रहा है तो उस पंडित का बिजनेस खराब हो गया है, इसीलिए वो रोहन पर बहुत गुस्सा है। उसका रोहन पर गुस्सा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब एक दिन एक बच्चा गलती से रीत को देख लेता है और वो सभी को जाकर बता देता है, तो रोहन यह कहकर बात घुमा देता है कि शायद रीत की आत्मा को उसने देखा है, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और बाद में जाकर उस बच्चे को धमका देता है कि अगर उसने दोबारा कुछ ऐसा बोला तो वो उसको बहुत मारेगा। पर अब रोहन के साथ ऐसी हॉरर सिचुएशंस कई बार होने लगती हैं, बार बार होने लगती हैं। इससे रोहन डरने लगता है तो वो यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन रीत फिर से उसे अपनी बातों में लपेट लेती है और वो भी रीत का डाला हुआ दाना चुग लेता है। हैरी लड़की का चक्कर वो यहीं रुक जाता है और फिर एक दिन रोहन और रीत के चाचा दोनों ड्रिंक कर रहे हैं
नशे में भंड होकर वो दोनों मंजुलिका वाले कमरे की तरफ चले जाते हैं और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं तभी अंजू यानी कि अंजुलिका आकर उन्हें टोक देती है। अब मंजुलिका की कहानी इन दोनों को सुनाती है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। इस गांव में एक बंगाली परिवार रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं, अंजू और मंजू, यानी कि अंजुलिका और मंजुलिका। ये दोनों सेम टू सेम दिखाई देती थी और दोनों ही बहुत अच्छी डांसर भी थी। यहाँ ये दिखाया जाता है कि मंजू मन ही मन अंजू से बहुत ज़्यादा जलती है और वो धीरे धीरे ब्लैक मैजिक भी सीख रही है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। मंजू यहाँ पर एक कुंवर शाह को पसंद करती है, लेकिन कुंवर शाह अंजू को पसंद करते हैं, इसीलिए कुंवर शाह की शादी अंजू से तय हो जाती है और इससे मंजू को बहुत हर्ट होता है और इससे वो गुस्सा होकर शादी वाली रात ही अंजू और कुंवर शाह पर ब्लैक मैजिक करने लग जाती है। ये सब करते हुए अंजुलिका के फादर मंजुलिका को देख लेते हैं तो मंजुलिका उसके फादर को भी मार देती है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अंजू अपने बेड पे लेटी हुई है और मंजू उस पर हमला कर रही है और जब कुंवर शाह उसे रोकते हैं तो कुंवर शाह पर भी वो हमला कर देती है। अब मंजू से अपने हस्बैंड को बचने के वास्ते अंजू उसे चाकू मार देती है। इससे मंजू मर जाती है, लेकिन मरने के बाद मंजू चुड़ैल बनकर वापस आती है और कुंवर शाह को जोर से गिरा देती है। कुंवर शाह को लकवा हो जाता है। अब कुछ पंडित मिलके मंजुलिका को एक कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से तंत्र मंत्र करके गेट लगा देते हैं और वहाँ पर एक त्रिशूल भी गाड़ देते हैं। अब अगर कोई इस दरवाजे को ओपन करता है तो मंजुलिका फिर से आज़ाद हो जाएगी और वो सबसे अपना बदला भी लेगी। और ये सब जानकर रोहन की फट लेती है और वो दरवाजा ओपन करने से मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि छोटा पंडित रीत को देख लेता है और वो जाकर सबको बता देता है। अब यहाँ पर रीत को ढूंढने के लिए सभी दौड़ पड़ते हैं तो रीत रोहन दोनों छुपने के लिए हवेली के भागते भागते उसी हॉरर रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर मंजुलिका कैद थी। रीत उसी रूम में चली जाती है और रोहन बाहर से दरवाजा लगा देता है। अब जब पूरी हवेली की तलाशी के बाद भी रीत नहीं मिलती पर छोटे पंडित की बड़ी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद रोहन रीत के पास आता है उसी रूम में तो वो देखता है कि रीत काले कपड़े पहनकर आमी जी तुम्हार गा रही है और डांस भी कर रही है। रीत को मंजुलिका समझकर रोहन की फिर से फट जाती है तो रीत हंसती है और रीत हंसती है मतलब ये एक मजाक था जो रीत ने रोहन के साथ किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात शादी की रस्में शुरू हो चुकी है और शादी की रस्म से पहले कुछ ही दिन पहले फिर से एक हॉरर सीन जनरेट होता है। सब तरफ हवा में चीज़ें उठ जाती हैं। अब रोहन यह चिल्ला चोट करके मंजुलिका को शांत कर देता है और सभी सामान जो हवा में उड़ रहा था वो वापस नीचे आकर गिर पड़ता है। अब रात में मंजुलिका अंजू पर अटैक कर देती है और साथ ही कहती है कि अब वो एक एक करके सबको मार डालेगी और अंजू समझ जाती है किसी ने दरवाज़ा ओपन कर दिया है जिससे अंजुलिका आज़ाद हो चुकी है और उसे यह भी पता चल गया है कि रीत भी जिंदा है और वो ये सब बातें रोहन से करती है। तो यहाँ रीत भी सामने आ जाती है। अब अंजू रोहन को और रीत को अपने साथ लेकर एक बाबा के पास आती है और बाबा उसको बताता है कि चंद्र ग्रहण की रात वो उस चुड़ैल को फिर से पकड़कर उसी कमरे में कैद कर देगा क्योंकि उसी रात को वो सबसे कमज़ोर रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में उसी रात मंजुलिका उस बाबा पर हमला कर देती है और उसके सभी साथियों को भी मार डालती है। मंजुलिका रोहन पर भी हमला करती है पर यहाँ सीन कट हो जाता है यानी कि शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रोहन के अंदर मंजुलिका घुस गई है और वो घर पर आ गया है और अब वो वहाँ पर डांस कर रहा है और सभी घर वालों को पिटाई भी कर रहा है। और अब वो अंजू के पास आता है और अंजू रीत के गले पर चाकू रख देती है और कहती है कि अंजू अगर तुम मेरे पास आई तो मैं इसको मार दूंगी। तो रोहन कहता है अंजू या मंजू। तब हमें समझ आता है कि यहाँ पर जो अंजू है असल में वो मंजू है और जो मंजू है वो अंजू होने का ड्रामा कर रही है। असल में मरी जो थी वो मंजुलिका नहीं वो अंजुलिका थी। और इसी के साथ कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है। कहानी वहीं पहुंचती है उसी रात जहां पर मंजू ने अपने पिता को मार डाला था। उसने अपने और उसके बाद मंजू अंजू को अपने वश में करती है और दोनों का गेटअप चेंज कर लेती है जिसके बाद अंजू बिल्कुल मंजू दिखाई देती है और मंजू बिल्कुल अंजू दिखाई देती है। कुल मिलाकर जो भूत है वो रियल अंजुलिका का भूत है और मंजुलिका जो ईवल है और वो ये सब देखकर सभी घर वाले अंजुलिका की तरफ हो जाते हैं जो कि सच में भूत है। अब अंजुलिका यहाँ पर मंजुलिका की बहुत पिटाई करती है और पिटाई करते हुए उसको उसी रूम में ले जाती है जिसमें वो इतने साल से कैद थी और मंजू को कैद कर कर वो फिर से अपने घर वालों से मिलने आती है। और यहाँ एक चुड़ैल को भी रोते हुए दिखाया जाता है। हायरे बॉलीवुड वो ये बताती है कि इस फैमिली में अब तक जितने भी लोग मरे हैं उन सभी को मंजू ने ही मारा है जो उसके साथ इतने साल से रह रही थी। अब फिर अंजू मंजू को मार डालती है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं आपके लिए हर रोज़ एक एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।